गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष गोस्वामी। आज हम पास्ट के फोर्थ टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। आज पार्ट 8 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है बेटा। देखिए, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेड, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम यानी सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, हेड, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ठीक है। इसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेड आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम और क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा। इसी तरह से देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हेड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है बेटा। तो ये एक स्ट्रक्चर रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम बात करें सिंस और फॉर की। जैसा कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसके बारे में डिटेल किया था आपसे। सिंस का यूज़ कहाँ होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जहाँ समय निश्चित हो, जैसे क्लॉक टाइम हो गया, अपने किसी भी वीक का एक डे हो गया, मंथ नेम हो गया, कोई सन हो गया 2010, 2018। इसी तरह से वह समय जो फिक्स हो, जो निश्चित हो, उसके आगे हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। और जहाँ केवल और केवल पीरियड ऑफ टाइम है, क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, जिसको कहते हैं समय की अवधि। ठीक है ना। तो वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। फॉर द एग्जाम्पल जैसे कहते हैं ना 2 days। अब कौन से 2 days? वी डोंट नो। 5 month, कौन से 5 month? वी डोंट नो। ठीक है ना। तो इसी तरह से अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट यूज का। देखिए फर्स्ट यूज में एक्शन बिगन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट। एक्शन बिगन बिफोर द सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट। एक्शन का भूतकाल के किसी एक निश्चित समय में, सुनना अच्छी तरह से, एक एक्शन का भूतकाल के किसी निश्चित समय में शुरू हो जाना एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम, और उस समय तक जारी रहना। यानी भूतकाल के एक समय छोर से किसी कार्य का जारी रहते हुए उसका एक समय अंतराल तक चलते रहना। ठीक है ना। जैसे फॉर द एग्जाम्पल हम बात करें तो उससे पहले हम एक बात करेंगे। वी यूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू शो दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अंटिल अनदर टाइम इन द पास्ट। अभी जो मैंने आपको हिंदी में समझाया ना, ये वही बात है। क्या है? We use the past perfect continuous to show that something started in the past and continue until another time in the past. Clear? अब देखिए आगे, जैसे 5 minutes, for 5 minutes and for 2 weeks etc. are duration which can be used with the past perfect continuous. ठीक है ना। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। एग्जाम्पल की तरफ अच्छी तरह से ध्यान देना बेटा। एट द टाइम ही हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 2 years.
At that time, he had been working there for 2 years. अगला देखो, when Mr. Mehta came to the college in 2005, Mr. Sharma had already been teaching there for 5 years. यानी मिस्टर मेहता जब कॉलेज में आए 2005 में, तब मिस्टर शर्मा को वहाँ पढ़ाते हुए 5 वर्ष हो चुके थे. अब समझ में आ रहा है? अगला सेंटेंस देखिए, दे हैड बीन टॉकिंग फॉर ओवर एन आवर व्हेन टॉनी अराइव्ड. दे हैड बीन टॉकिंग फॉर ओवर एन आवर. वे 1 घंटे से ऊपर बातें कर रहे थे व्हेन टॉनी अराइव्ड, जब टॉनी आया. ठीक है. अब ये हुआ यूज़ फर्स्ट की बात कि किस तरह से हम टाइम ड्यूरेशन को जो है वो इसमें शो करते हैं. अब यूज टू, कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट. वापस सुनिए, कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट. भूतकाल में किसी न किसी कारण का उत्पन्न होना और उसका एक समय तक चलते रहना, ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर लिखा जाएगा. फॉर द एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, जयराम वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग. जयराम थक गया क्योंकि उसने जॉगिंग की थी. जॉगिंग का मतलब जानते हैं ना? श्याम गेन वेट बिकॉज ही हैड बीन ओवर ईटिंग. श्याम ने अपना वजन बढ़ाया क्योंकि वह ओवर ईटिंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा खाना खा रहा था. सुमन फेल्ड द फाइनल टेस्ट बिकॉज शी हैड नॉट बीन अटेंडिंग. सुमन फेल्ड द फाइनल टेस्ट बिकॉज शी हैड नॉट बीन अटेंडिंग. सुमन फाइनल टेस्ट में असफल हो गई क्योंकि उसने फाइनल एग्ज़ाम्स नहीं दिए थे. ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं. अब हम बात करेंगे कुछ अन्य उदाहरणों पर, सम मोर एग्जाम्पल्स. ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए. आई हैड बीन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक फॉर 3 hours. देखिए, अब मैं इसकी हिंदी नहीं बताऊंगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि अब आप खुद इसकी हिंदी को समझने की कोशिश कीजिए. ठीक है. आई हैड बीन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक फॉर 3 hours. क्लियर? ध्यान से सुनते रहना. ही हैड बीन रीडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स सिंस मॉर्निंग. He had been reading different kind of books since morning. ठीक है बेटा, आगे देखिए. They had been playing football in that field before I started to rain. वापस सुन लीजिए. They had been playing football in that field before it started to rain. Clear? Next. John had been gossiping in the coffee shop for 2 hours. जॉन जो है वो 2 घंटे से कॉफ़ी शॉप में गप्पे मार रहा था. Zeph had been studying in the library before he came to the class. Zeph जो है वो पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी में जा रही थी. ठीक है ना, इससे पहले वह क्लास में आई.
वी हैड बीन शॉपिंग इन दैट शॉप बिफोर वी केम होम. घर आने से पहले हम उस दुकान में शॉपिंग कर रहे थे, खरीदारी कर रहे थे. देखिए बेटा, अभी तक हमने जो ये एग्जाम्पल पढ़े हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 के 6 एग्जाम्पल्स में देखिए जहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम शो कर रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं सिंपल पास्ट जो है वो भी अपनी परफॉर्मेंस बता रहा है. ऐसा नहीं है कि सिंपल पास्ट के बिना हम पास्ट परफेक्ट को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक कॉम्बिनेशन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दीजिए. वी हैड बीन वॉचिंग अ मूवी इन दिस सिनेप्लेक्स फॉर 3 hours. We had been watching a movie in this cineplex for 3 hours. हम 3 घंटे से इस सिनेप्लेक्स में मूवी देख रहे थे. ठीक है. नेक्स्ट, I had been singing different kind of song for an hour. I had been singing different kinds of song for an hour. मैं 1 घंटे से अलग अलग प्रकार के गीतों को गा रहा था या गा रही थी. I had been listening to melodies song for 2 hours. वापस सुन लीजिए. I had been listening to melodies songs for 2 hours. मैं 2 घंटे से मेलोडीज सॉन्ग्स सुन रहा था. ठीक है. Tom had been traveling around the world since the month of December. Tom had been traveling around the world since the month of December. Tom जो है वो दिसंबर महीने तक यात्रा कर रहा था. कहाँ की यात्रा कर रहा था? पूरे वर्ल्ड की यात्रा कर रहा था. ठीक है. तो अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं. ध्यान दीजिएगा. They had been playing hockey on that field for 3 hours. They had been playing hockey on that field for 3 hours. वे 3 घंटों से हॉकी का मैच खेल रहे थे मैदान में. ठीक है ना. वे मैदान में 3 घंटों से हॉकी का मैच खेल रहे थे. ठीक है बेटा. The poet had been writing romantic poems since morning. The poet had been writing romantic poems since morning. कवि सुबह से रोमांटिक पोइम्स लिख रहा था, रोचक कविताएं. कवि सुबह से रोमांटिक पोइम्स लिख रहा था. The lyricist had been writing realistic song since the beginning of his career. The lyricist had been writing realistic song since the beginning of the career. ठीक है ना. गीतकार
जो गीत को लयबद्ध करता है। वो वास्तविक गानों, उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत वास्तविक गानों से की थी। अब आगे देखिए, had you not been enjoying the concert for 3 hours? Have you not been enjoying the concert for 3 hours? ठीक है, next. I had been watching the cricket match on television for 2 hours. मैं 2 घंटे से टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहा था। Richard had been practicing to sing a song since morning. ठीक है, Richard had been practicing to sing the song since morning. Richard जो है वह सुबह से इस गाने पर अभ्यास कर रहा था। अगला सेंटेंस देखिए, I had been helping him to do the task before I started program. I had been helping him to do the task before I started the program. Next देखिए, we had been enjoying the program truly for 3 hours. We had been enjoying the program truly for 3 hours. I had been shopping with my elder brother in fair since morning. I had been shopping with my elder brother in the fair. यहाँ fair का मतलब मेला, since morning. मैं सुबह से अपने भाई के साथ मेले में शॉपिंग कर रहा था। तो मैं थोड़ी देर के लिए इन वीडियो को स्टार्ट रखता हूँ। आप इन सभी एग्जाम्पल्स को जल्दी जल्दी वापस पढ़िए। एग्जाम्पल फर्स्ट रीड कीजिए बेटा। नाउ सेकंड, नाउ थर्ड, चलते रहिए आगे। कोई मीनिंग समझ में नहीं आए तो आप जो है अच्छा रहेगा कि डिक्शनरी में ढूंढने की कोशिश करें, और अगर डिक्शनरी नहीं है तो हम डाउट क्लास में उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है बेटा, आगे देखिए और नेक्स्ट सेंटेंसेस। अब हम देखिए, ये टेंस बहुत छोटा था, इसमें इतने रूल्स वगैरह भी नहीं है जिसको डिटेल किया जा सके। इट्स जस्ट नॉर्मल टेंस, ठीक है ना। अब हम होमवर्क की बात करेंगे। हमने इतने सारे सेंटेंसेस को बनाना सीखा, ठीक है, और उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस, किस तरह से निगेटिव सेंटेंस, किस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनते हैं, हमें इस बारे में जानकारी मिली। और अब जो आपको होमवर्क मैं दे रहा हूँ, उस होमवर्क को करने में आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा परेशानी होगी।
क्योंकि आपको केवल और केवल स्ट्रक्चर, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देना है, ठीक है ना, कि अफर्मेटिव में कंडीशन क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब कहाँ होगी, मेन वर्ब कहाँ होगी, ठीक है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को किस तरह से लिखा जाएगा, टाइम मैनेजमेंट हम किस तरह से करेंगे, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में नॉट का यूज़ करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से आगे आ जाएगी, और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद में नॉट, ये आ जाएगा, और इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर सेंटेंस का बन जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी को इन 5 सेंटेंस को बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इन सेंटेंस को बनाने से पहले मैंने ऊपर जो लिखा है उसको ध्यान से सुनिए। लिखे, चेंज द सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। दिए गए वाक्यों को सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक रूप में बदलिए, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं आगे। हमारा पहला सेंटेंस ध्यान दीजिएगा। He had been drinking milk out the cartoon when mom walked into the kitchen, ठीक है ना। He had been drinking milk out the cartoon when mom walked into the kitchen, ठीक है ना। तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही है, हैड, और इसके बाद में क्या लग जाएगा, नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क आउट ऑफ द कार्टून व्हेन मॉम वॉक इनटू द किचन। जब हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हैड ही बीन ड्रिंकिंग मिल्क आउट ऑफ द कार्टून when mom walk into the kitchen। और इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, had he not been drinking milk out of the cartoon when mom walk into the kitchen। और इंटरोगेटिव मार्क है ना बेटा, बिल्कुल इजी है। अब देखिए इसी तरह से दूसरा भी बहुत इजी है। I had been working at the company for 5 years when I got the promotion। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, I had not been working at the company for 5 years when I got the promotion। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, had I been working at the company for 5 years when I got the promotion। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, had I not been working at the company for 5 years when I got the promotion, ठीक है। अब बात करें मराठा, had been walking 3 miles a day before she broke her leg। Maratha had been walking 3 miles a day before she broke her leg। तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो देखो बेटा, अब बिल्कुल सिंपल है। अब जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ बाकी के 3 सेंटेंस आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, इनको बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैं हेल्प कर रहा हूँ आपकी। देखो इसको नेगेटिव बनाएंगे तो मराठा had not been walking 3 miles a day before she broke her leg। had Maratha been walking 3 miles a day before she broke her leg, and had Maratha not been walking 3 miles a day before she broke her leg। यानी ये मराठा नाम की जो लड़की है उसके पांव टूटने से पहले वह 3 मील तक चल लेती थी, ठीक है ना। तो
आगे देखिए अगला सेंटेंस हमारा, द प्रोग्राम दैट वॉज terminated had been working well since 1945. The program that was terminated had not been working well since 1945. Had the program that was terminated been working well since 1945? समझ में आ रहा है ना, बहुत ही इजी है ये पूरा एक सब्जेक्ट है। Had the program that was terminated not been working well since 1945. अब आया समझना? Kathy had been playing the piano for 35 years when she was finally asked to solo with the local orchestra. अब मैं इसका नेगेटिव बनाऊं, कैथी had not been playing the piano for 35 years when she was finally asked to do a solo with the local orchestra. Next, had Kathy been playing the piano for 35 years when she was finally asked to do a solo with the local orchestra. और लास्ट सेंटेंस हो जाएगा, had Kathy not been playing the piano for 35 years when she was finally asked to do a solo with the local orchestra. तो इस तरह से ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और एग्जाम्पल्स की तरफ बेटा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। देखिए मैंने आपको जो होमवर्क दिया है वो तो है ही, लेकिन आप एक नज़र इधर डालिए, ये जो मैंने कलेक्शन लिया है सेंटेंसेस का, एग्जाम्पल्स का, ये कलेक्शन आपको इजीली बुक्स में नहीं मिलेगा। और इन टाइप के सेंटेंस को अगर आपने लिखना सीख लिया तो आपकी स्टाइल ऑफ राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और बेटा जिसकी स्टाइल ऑफ राइटिंग अच्छी है उसको कोई नहीं रोक सकता। देखिए हम इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। एक तो ये दिमाग में से निकाल दीजिए। कुछ बच्चे कहते हैं हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते हैं, नहीं नहीं, सब्जेक्ट एक लेवल तक होता है, ठीक है ना, और एक टाइम के बाद में वो ख़त्म हो जाता है। लैंग्वेज कभी ख़त्म नहीं होती। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके जो ये एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप बड़ी अच्छी तरह से सोच करके, ठीक है ना, और पढ़ते रहना। पढ़ने के साथ साथ वापस ऐसे ही एग्जाम्पल्स बनाने की आप कोशिश करना, तब कहीं जा कर के आपको ये पूरे टेंस जो है वो अच्छी तरह से समझ में आएंगे। वो एक कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है ना, यानी अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है ना। तो हमें अभ्यास निरंतर करते रहना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर इसके रूल की बात करें इस टेंस की, तो रूल भी कोई ज़्यादा नहीं है, इसका बहुत छोटा रूल है। देखिए, एक्शन बिगेन बिफोर द सर्टेन पॉइंट ऑफ द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम, ठीक है ना। इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि भूतकाल के किसी एक समय से किसी कार्य का उस समय में आगे तक जारी रहना, उसमें कंटिन्यूटी दिखाना, ठीक है। और दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट, यानी कोई कारण जो भूतकाल में घटित हुआ, ठीक है, उस कारण से हम उस काम को आगे निरंतरता की ओर ले जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। आराम से इस होमवर्क के साथ साथ आपको हो सके, ठीक है ना, प्रैक्टिस करना। आप खुद सेंटेंस क्रिएट करेंगे और खुद बनाएंगे,
थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय, गुड बाय।